हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल BD बंस। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत सुंदर सा मांग टीका विद हेयर बैंड और ये एक सुंदर सी रिंग। इसे बनाना जितना आसान है, बाद में इसको कैरी करके दूसरों के सामने फ़ॉन्ट करना और भी सिंपल। इतनी आसान सामानों से मैंने इसे बनाया है कि आप सच में एक बार इसको देखेंगे तो आप मेरे फ़ैन हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इसे घर के सामान से ही क्रिएट किया हुआ है। और इसको क्रिएट करने में ना मैंने ज़्यादा समय लिया है, ना ज़्यादा सामान यूज़ किया है, और बहुत सिंप्लिसिटी से इसको तैयार किया हुआ है। लेकिन इसका ग्रैंड लुक अब आप देखिएगा, तो बने रहिए वीडियो में। देखिए, मैंने इसके लिए कल वाली जो पैच निकाले हुए थे अपनी लैस से, मैंने उनको ले लिया है। ये मेरे पास कुछ 6 पीस है इन पैचेस के। मैं उन्हीं के हेल्प से इन्हें क्रिएट करने वाली हूँ। और ये मैंने कल जो है शोल्डिंग मशीन से जो लैस निकाली हुई थी, मैंने अब उसे ले लिया है इस तरीके से। और अब मैं इसे क्रिएट करने वाली हूँ आगे। तो इसको क्रिएट करने के लिए मैंने एक ये रबर शीट ले ली है वाइट कलर की। इस रबर शीट को मैं यूज़ करने वाली हूँ। देखिए, रबर शीट बिल्कुल भी अपने आप फटती नहीं है, आप चाहे इसे कितना भी खींच लीजिए। तो ये पूरा बंडल आता है रबर शीट का। मैंने बस एक ज़रा सा टुकड़ा ही यूज़ किया हुआ है। और ये मैंने ब्लैक कलर का एक हेयर बैंड ले लिया है, जस्ट 20 रुपीज़ ओनली। ये बहुत मज़बूत है, कंपनी का है, मैंने वही लिया हुआ है ताकि ये मेरा आगे तक बहुत मज़बूत बना रहे। देखिए, रबर शीट की मैंने एक पट्टी काट ली है और इसके ऊपर मैं लैस को रखूँगी। मैंने एक रैंडमली यूँ ही पट्टी काटी हुई है। फिर मुझे क्या करना है कि मुझे अपने हेयर बैंड के साइज़ से इसे कट करना है। अगर आपकी लैस चौड़ी है तो आप हाफ इंच दोनों साइड से छोड़ते हुए आप उतनी बड़ी पट्टी ले लीजिए। लेकिन मैंने एक पतला हेयर बैंड लिया हुआ है, क्योंकि मेरी लैस बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, तो इसलिए मैंने एक पट्टी उस हिसाब से ली है कि मेरी ये जो लैस है वो सेंटर पे आ जाए और हाफ इंच दोनों साइड छूट जाए। उस हिसाब से मैंने इसको लिया हुआ है। ये देखिए, ये मैंने पट्टी काट ली है इससे इस तरीके से। और ये मेरी पट्टी जो है बहुत क्लियर कट रही है, ये देखिए। और थोड़ा सा मेरा हेयर बैंड के हिसाब से कुछ छोटा था हिस्सा, तो मैंने थोड़ा सा और काटा हुआ है, क्योंकि मैंने इसे नाप लिया था। और अब मैं क्या करने वाली हूँ कि जैसे मैंने इसे नापा हुआ था, मैं इसको इस तरह से लगा रही हूँ। और इस पट्टी को जो मैंने एक्स्ट्रा कट की है, जो थोड़ी सी छोटी थी, मुझे इसको इससे अटैच करना है। तो मैं अटैच करने के लिए ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। ग्लू गन बिल्कुल परफेक्ट है आपको एक परफेक्ट हेयर बैंड बनाने के लिए। तो आप ग्लू गन जो है इस पट्टी पे थोड़ी सी लगा कर इस दूसरी पट्टी को आप इस रबर शीट को स्टिक कर दीजिए। बिल्कुल परफेक्ट चीज़ है। आपको एक परफेक्ट मांग टीका अगर क्रिएट करना है तो देखिए, मैंने ये पट्टी बिल्कुल सेम नाप की काट ली थी, दोनों बराबर से। और अब मैं इसमें थोड़ा सा इसके साइड में कॉर्नर्स पे जो है थोड़ी सी ग्लू लगा रही हूँ और इसके बाद इसे बना रही हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए, हमारी ये अच्छे से स्टिक हो गई है। और ये मैंने जो एक्स्ट्रा ग्लू है इसकी निकाल दी है, ताकि ये ग्लू हमको दिखे नहीं और ये बहुत सफाई से बने। तो मैंने ये एक्स्ट्रा ग्लू निकाल दी है। और इसी के साथ अब मैं इसको अपने हेयर बैंड में स्टिक करूँगी, लेकिन उससे पहले मुझे ये लेस इसके ऊपर इसको लगानी है, तो इसे भी मुझे स्टिक करना होगा। तो इसे करने के लिए मैं पहले जो है ग्लू गन से ग्लू लगाऊंगी इसके ऊपर और उसके बाद इसे स्टिक करूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे डिज़ाइंस कैसे लग रही हैं। मैं आपके ओपिनियन जानने का हमेशा वेट करती हूँ और जानती हूँ कि आप मुझे कमेंट करिए, ताकि मैं इस टाइप के डिज़ाइंस आपके लिए और भी लेकर आऊँ। ये देखिए, मैं ये जो लेस है इसे इसके ऊपर स्टिक कर रही हूँ। ये बहुत ईज़िली हो जाता है। मुझे ग्लू गन बहुत अच्छी लगती है। आप चाहे तो कोई और भी ग्लू ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट होती है अगर आपको यूज़ पे लानी है तो। और देखिए, इस तरीके से ये हमारा जो है रबड़ के ऊपर ये हमारी लेस फिक्स हो गई है। और अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं अब वो पैच बनाने वाली हूँ, मतलब मांग टीके का मेन पैच बनाऊँगी, जो हमारा आगे चल के मांग टीका बनेगा। तो उसके लिए मुझे 2 बनाने हैं। एक मैंने रिंग बनाई है और एक मैं मांग टीके का टीका बनाने जा रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इस पैच को लगाया हुआ है कि कहीं से भी ये लगे ना कि मैंने लेस के पैच काटे हुए हैं। ये देखिए, इस तरीके से मुझे इसको लगाना है ये। और एक मैं और लूँगी, उसे मैं नीचे से लगाऊंगी और इस टाइप का
ट्रायंगल का शेप मैंने इसको दिया हुआ है। ये देखिए ये कितना सुंदर बन के तैयार हो रहा है। और सेम इसी तरीके से मुझे एक दूसरा पीस भी क्रिएट करना है जैसे मैंने इसे क्रिएट किया हुआ है। ये देखिए ये निकल गया था तो मैंने इसे फिर से लगाया हुआ है इस तरह से, और अब ये अच्छे से फिक्स हो गया है। बहुत ज़रूरी है कि जब आप इस तरह से पैच बनाएं तो उसे अच्छे से लगा दें, तभी वो परफेक्ट लुक देते हैं। इसी तरह से हमको अपना दूसरा पैच भी बनाकर तैयार करना है। ये देखिए हमारा एक सुंदर सा पैच बनकर तैयार हो गया है और इसी टाइप से मैंने अपना दूसरा पैच भी बनाकर तैयार कर लिया है। और अब मैंने इसे एक कटर की हेल्प से या सीज़र की हेल्प से इसे कट कर लिया है और ये हमारा माथा पेटी का पैच बनकर तैयार हो गया है। और अब मैं इसे हेयर बैंड से अटैच करने वाली हूँ, मतलब इस रबड़ की पट्टी से जो बाद में मैं अपने हेयर बैंड में लगाऊंगी। बिल्कुल इजी टू वेयर है, रियली आपको 10 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे और बिल्कुल रॉयल लुक आने वाला है। आप ईज़िली किसी वेबसाइट में चेक करिए, ये आपको हज़ारों में मिलने वाले हैं, क्योंकि आजकल ये दबके के हेयर बैंड और ये इस तरीके से बनी हुई माथा पेटी बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत वायरल ज्वेलरी है। और मैं आपको ईज़िली आपको 10-15 रुपए की लेस से बनाना सिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से आपको इस हेयर बैंड में इस रबड़ की पट्टी को ऐसे लगाना होता है। बहुत ईज़िली लग जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लेती है। ये देखिए इस तरीके से आपको इसे लगाना है। ग्लू गन आप धीरे धीरे बढ़ाते जाइएगा और बिल्कुल हेयर बैंड में ही इसको फ़िक्स करिएगा, क्योंकि अगर ये हेयर बैंड में फ़िक्स नहीं होगा तो ये अच्छे से नहीं लग पाएगा, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज़ इसे सही से लगाइएगा। इसे लगाना बहुत ज़रूरी है और बहुत सही से लगाना ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा किनारे पे आपका थोड़ा थोड़ा सा छूटे, लगभग हाफ इंची आपका छूटना चाहिए, ताकि वो एक जैसा बने और इसको जो है थोड़ा सा बेस भी मिले। मैंने चूँकि लेस की कटिंग नहीं काटी है ताकि ये पूरी लेस हमको ना लगे, चूँकि ये एक ज़िगज़ैग वाली लेस है, तो मैंने साइडों को किसी और चीज़ से कवर किया है। किस चीज़ से कवर किया है इसे देखने के लिए मेरे आगे की वीडियो में बने रहिए। और प्लीज़ BD1 चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये ज्वेलरी कैसी लग रही है। मैं इसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ। पार्ट 1 में मैंने आपको इसका ज्वेलरी सेट सिखाया था। तो इस वीडियो में प्लीज़ बने रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए कि आपको मेरे वीडियोस समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, ताकि मैं आपके लिए बहुत सारी क्रिएटिविटी लेकर आऊँ और घर के ही सामान से इसे बहुत सुंदर और बहुत प्रिटी सी एक्सेसरीज़ बनाकर सिखाऊँ। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा हेयर बैंड बनकर तैयार हो गया है, जैसा कि आप मेरे वीडियो में देख रहे हैं। और देखिए कितना प्रिटी लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। एक हल्की सी लेस से मैंने इसे बनाया है। अब मैं एक साइड में रख दूँगी और ये मैंने मोती लिए हुए हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा ग्रैंड लुक देने वाली हूँ। तो ये मोती मैंने 6 मोती लिए हुए हैं और जो बीच का स्पेस है जो खाली खाली से लग रहा था, इसे मैं इन मोतियों से कवर करने वाली हूँ इस तरह से। ये देखिए ये मोतियाँ मैंने इसमें लगा लिए, दो करके मैंने इसको इस तरीके से लगा लिया है। ये देखिए जिस तरह से मैं लगा रही हूँ आप उसी तरीके से अपनी लेस को कवर करने के लिए कहीं भी लगा सकते हैं। जहाँ भी आपके लेस में खालीपन लग रहा हो वहाँ पे आप इसे ईज़िली लगा सकते हो और इसको ग्रैंड लुक दे सकते हो। ये देखिए इस तरह से, इस तरीके से आप इसे ग्रैंड लुक दे दीजिएगा। बहुत प्रिटी लगती है ये माथा पेटी आपके सर पे, बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। जब ये आपके माथे पे लगेगी तो आपको इसका ग्रैंड लुक तब समझ में आएगा। ये देखिए, और अगर आप चाहें तो सेम यही मेथड आपको इसमें भी करना है। इसी तरीके से आप इसके खाली स्पेस में मोती लगा लीजिएगा। मुझे तो कुछ खालीपन लग रहा था, इसलिए मैंने दोनों में यही काम कर लिया है, इस तरीके से लगा लिया। और अब मैंने ये ट्रांसपेरेंट पूत मोती लिए हुए हैं
जिससे मैं रबर शीट में जो खाली हिस्सा रह गया है मेरे हेयर बैंड में, मैं उसे इससे कवर करने वाली हूँ। तो देखिए मैंने इस रबर शीट में जो ये जिगजैग वाली डिज़ाइन गई है, इस पर मैंने भी 7000 इस तरीके से लगाई हुई है। और इस पे मैं इस तरीके से ये पोत मोती लगाऊंगी और इसको हल्का सा प्रेस करूंगी यहाँ पे। ये इसे मैं यहाँ इस तरीके से मुझे प्रेस करना होगा, ये देखिए। और मैं इस तरीके से इस हेयर बैंड को ग्रैंड लुक दूंगी। देखिए कितना मिनटों में तैयार हो जाता है सिर्फ थोड़े से सामान से। और आप घर में जो पोत मोतियों की माला मिलती है या आपके पास थोड़े भी पड़े होते हैं तो आप उसी से ही इसको एक बहुत अच्छा लुक दे सकते हैं। ये देखिए अब ये जितना भी खाली स्पेस इस हेयर बैंड में बचा हुआ है आगे या पीछे, उसे मैं इससे कवर करूँगी ताकि ये हमें लेस का लुक ना दे, ये हमको लेस ना लगे कि ये मैंने लेस से तैयार किया हुआ है। बिल्कुल ऐसा लगे कि मैंने इस हेयर बैंड पे वर्क किया हुआ है जैसे बाज़ार में होता है। और जो महंगी वाली वेबसाइट इसे बहुत ज़्यादा रेटों में बेचती है, तो बिल्कुल वही लुक देने के लिए मैंने इसके ऊपर ये पोत मोती लगा दिया है और इसको बहुत रॉयल लुक देने की कोशिश की है। ये देखिए इस तरह से। अब मैंने यहाँ पे भी पोत मोती को इस तरीके से लगा लिया है। और इसे अच्छे से मैं प्रेस कर लूँगी। ये इस तरीके से मुझे इसके ऊपर रखना है और इसे अच्छा सा लुक देना है। ये देखिए इस तरीके के वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ BD1 चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, मुझे मोटिवेट करिए और मुझे बताइए कि आपको मेरे चैनल पे इस तरीके के वीडियो अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। ये देखिए हमारा ये हिस्सा अब कवर हो गया है और कितना प्रिटी लग रहा है। बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं लगा सकता है कि आपने इसको सिर्फ हल्की सी लेस से बनाकर तैयार किया है। एक लेस के छोटे से टुकड़े से इसे बनाकर तैयार किया है आपने। और मैं तो एक्चुअली ये करती हूँ कि मैं एक साथ एक लेस की दुकान में जाकर बहुत सारी लेस के टुकड़े ख़रीद लेती हूँ और उनके पैचेस निकाल के डिफरेंट टाइप की ज्वेलरी और डिफरेंट टाइप के मटेरियल, हेयर एक्सेसरीज से लेकर ब्रोच पिन सब कुछ बनाती हूँ। तो मेरे आइडियाज़ को फॉलो करिए और मुझे बताइए कि आपको ये आइडिया कैसा लग रहा है। इस टाइप की लेस से इस टाइप की ज्वेलरी बनाना कैसी लग रही है। देखिए अब मैंने ये पिन वाली ये टूल ले लिया है और इससे मैं यहाँ पर पैच में छेद करने वाली हूँ, इधर इस तरीके से। ये मैंने छेद कर दिया है और अब मैं इसको छेद करने के बाद मैं इसमें एक पिन डालने वाली हूँ। ये जो इसे छल्ली कहते हैं, इसी छल्ली से ज़्यादातर ज्वेलरी अटैच की जाती है, तो मैं इस छल्ली का यूज़ करने वाली हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसके अंदर से निकाल लिया है। और ये टूल आपको ज्वेलरी मेकिंग टूल में मिल जाएगा। ये नॉर्मली जो है फैब्रिक ज्वेलरी बनाने के काम आता है। फैब्रिक ज्वेलरी बनाने में स्टील का बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है। तो इस तरीके से आप इसे ले सकते हैं और ये टूल्स आपके आगे तक बहुत काम आने वाले हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये चैन अटैच कर दी है और इसे मैं इस पर कसूँगी। ये छल्ली को स्टूल से मैं इसे टाइट कर रही हूँ। देखिए मैं इसे टाइट कर रही हूँ और अपनी माथा पट्टी के पैच से इसे अटैच कर रही हूँ। ये देखिए ये हमारी माथा पेटी प्रिपेयर हो गई है। और अब मैं
थोड़ा समय लेती हूँ, क्योंकि जो मैंने ये बहुत मोती लगाए थे हेयर बैंड में, उनको सूखने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए होगा, क्योंकि अभी वो गीले हैं। मेरी ग्लू भी 7000 ग्लू नहीं सूखी हुई है, तो मैं तब तक वेट करती हूँ। तब तक मैंने ये तार ले लिया है। नॉर्मली मैंने इसे 10 सेंटीमीटर का लिया हुआ है और इसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। 10 से 12 सेंटीमीटर का आप ले सकते हैं, क्योंकि मैंने इसे डबल फ़ोल्ड करना है, तो कोई मैटर नहीं है। बस आपकी उंगली के नाप से 3 गुना ज़्यादा होना चाहिए। थोड़ा बहुत ज़्यादा कम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, मैंने इसे ट्विस्ट कर लिया है इस तार को लेकर। ये देखिए, मैंने इसे ट्विस्ट किया हुआ है अच्छे से। ये हमारा तार ट्विस्ट हो गया है और ये मैं इसकी साइड भी अच्छे से एक जैसी ही ट्विस्ट कर रही हूँ, ताकि ये हमारा एक जैसा लगे। अब ये मैं ट्विस्टेड तार को अपनी उंगली पे फोल्ड कर रही हूँ इस तरह से। ये देखिए, ताकि ये एक रिंग का लुक लगे हमको। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से इसे ट्विस्ट किया हुआ है। पहले मैं इसे शेप दे रही हूँ और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आपको इसके साथ क्या करना है। तो आप इस तरीके से डबल ट्विस्ट कर लीजिएगा। ये देखिए, इस तरीके से मैं कर रही हूँ। प्लीज़ मेरी BD बन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। और इसके बाद आप इसे अपनी उंगली के नाप का भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आप अपने उंगली के नाप से इसको तैयार कर लीजिएगा। ये देखिए, अब जब ये मेरा शेप तैयार हो गया है, तो या तो आप ये लोहे के रिंग वाले आते हैं, आप उससे इसको अच्छे से शेप दे दीजिए, या तो फिर ऐसे ही रखिए। और ये आपने देखा होगा, मैंने इसको लिया हुआ है, ये मोती के माला के बीच में लगे रहते हैं। आपके बहुत सारी टूटी हुई एक्सेसरीज़ होगी जिसमें ये लगा रहता है। मैंने इसको सीधा करके ले लिया है। ये कटोरी लगी होती है मोती की बड़ी बड़ी माला के बीच में, या नॉर्मल मालाओं के बीच में से लगा दिया जाता है, थोड़ा सा गोल्डन लुक देने के लिए। मेरी एक टूटी हुई माला पड़ी थी, तो मैंने एक सिंगल पीस उससे निकाल के इसको सीधा कर लिया है। और जब मुझे लगा कि इसको शेप मिल गया है, तो मैं इसको इस तरह से ट्विस्ट कर रही हूँ और एक जगह इकट्ठा कर रही हूँ, ताकि मैंने वो जो कटोरी इसकी सीधी की हुई थी, मैं उस पर इसको स्टिक कर सकूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसे ऐसे बना लिया है। ये देखिए, और अब मैं इसे थोड़ा सा चपटा कर दूँगी। मैं इस तरह से इसे ये इसलिए बना रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सीधी छल्ली पे अपनी इस पैच को लगाऊँगी तो वो निकल जाएगा। मुझे थोड़ा सा नीचे इसको बेस देना पड़ेगा और थोड़ा सा बाहर वाला लुक भी देना पड़ेगा, तभी आपकी पार्टी वेयर रिंग होगी। आप किसी को दिखाएं तो ऐसा ना लगे कि आपने इसको हैंडमेड किया हुआ है। हैंडमेड में भी सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, कितनी सुंदर रिंग बनकर तैयार हो गई है। मैंने रिंग का ये हिस्सा तैयार कर दिया है और अब मैं इस पर ग्लू गन लगाने वाली हूँ इस तरह से। और इसके ऊपर मैं ये कटोरी रखने वाली हूँ। इस तरह से मैंने कटोरी रख दी है। ये मैंने अपनी उंगलियों में डालकर देखा था, तो ये बहुत प्रिटी लग रही थी। मुझे तो लगा मैं ऐसे ही पहन लूँ, लेकिन मैं आपको इस समय एक लेस से ही चीज़ों को क्रिएट करना बता रही हूँ। तो अब मुझे ये पैच रखना है। आप चाहे तो इसके ऊपर एक सिंगल मोती रखकर भी आप इसे बहुत सुंदर सी रिंग बना सकते हैं। 1 रुपये से कम कीमत की भी आपकी वो रिंग तैयार हो जाएगी। तो देखिए, ये मेरी रिंग तैयार हो गई थी। अब मैंने इसे चेक किया, तो ये मेरे मोती, पोत वाले मोती सूख गए थे, तो मैंने इसे उठा लिया। अब मैं इस हिस्से में इसका मिड पॉइंट निकाल के इसके इस हिस्से पे इस टूल से इसमें छेद करने वाली हूँ इस तरह से। अगर आप चाहें तो आप इस तरीके से हेयर बैंड पे इस माथा पेटी को अटैच कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा नहीं करना है, तो आप नॉर्मली जैसे बेंदी लगाते हैं वैसे लगाइए, और उसके बाद ऊपर से इस हेयर बैंड को फ्रंट से आगे लगा लीजिएगा। मैंने वो लुक भी आपको दिखाया हुआ है। और मैं एक सिंपल लुक इसलिए दे रही हूँ
कि लोगों को इजी टू वेयर चाहिए होता है, लेकिन अगर बिल्कुल फेस्टिव लुक चाहिए, बिल्कुल ही शादी का लुक चाहिए, तो आप इसको नॉर्मली लगा लीजिएगा माथा पेटी को, और ऊपर से हेयर बैंड रख दीजिएगा बिल्कुल आगे से। बहुत सुंदर लुक आएगा। मैंने ये लुक क्रिएट किया है, अपनी एक मॉडल को पहनाया भी है, आप उसे देख लीजिएगा कितना प्यारा लगता है ये। और देखिए इस तरीके से मैंने छल्ली के अंदर अपनी रिंग डाल दी है, और अब मैं उसे टूल की हेल्प से टाइट कर रही हूँ थोड़ा। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये जो है माथा पेटी तैयार हो गई है। ये हमारा ये लुक इसका क्रिएट कर लिया, और ये रिंग भी मेरी तैयार हो गई है, बहुत सुंदर लग रही है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। ये देखिए अब मैं बाकी का हिस्सा इसका तैयार करने वाली हूँ। तो मैंने एक और जो है चैन ले ली है मोती की, इस तरीके से। ये मोती की चैन आपको ईज़िली मीशो पे या आपको शॉप्स में मिल जाएगी, आप उसे ले सकते हैं। नहीं, इस टाइप की माला भी आती है, तो आप वो ले लीजिए। और इस तरीके से ये कानों के जो हुक होते हैं आप वो ले लीजिएगा, 2 पीस काफ़ी होते हैं। ये आपको ज्वेलरी मेकिंग टूल की पूरी किट में ही ये सब मिलता है आपको। 2 छल्ली ले लीजिएगा। ये आपको बार बार परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, एक बार आप इसे परचेज़ कर लीजिए तो आप बहुत सारी ज्वेलरी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था 100 पीस आपको ईज़िली दोनों चीज़ों के मिल जाते हैं, तो आप उसे ले लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से मैंने इस छल्ली पे अपनी उस छल्ली को इस पे डाल दिया है जो ईयरिंग वाला हुक होता है, और अपनी चैन को इस पे अटैच कर दिया है। मुझे सेम यही काम दोनों साइड पे करना है, और इसको अच्छे से लॉक करना है ताकि ये हमारी जो चैन है ये निकल के ना भागे, और बिल्कुल ग्रैंड लुक दे हमारी इस एक्सेसरीज़ को। तो मुझे दोनों के कॉर्नर्स पे इसे इस तरीके से अटैच करना है। ये देखिए अब मैं इधर से भी इस छल्ली को खोल रही हूँ। ये मेरी हाथ से खोल रही थी, लेकिन इसमें चोट लगने का ख़तरा रहता है, इसलिए हम इस ज्वेलरी टूल्स को यूज़ करते हैं। ये देखिए इस तरीके से सेम इसी मेथड से हमें इसे खोलकर बंद करना होगा, और इसे हम टाइट करेंगे। ये देखिए हमारा ये तैयार हो गया है, और अब बिल्कुल फ़ाइनल टच मैं इसे देने जा रही हूँ। मैं इसे अपने इस हेयर बैंड में बिल्कुल पास से, अपनी माथा पेटी के पास से इसको जो है अटैच करूँगी, ताकि ये हमारा जो है बिल्कुल रॉयल वेडिंग लुक दे, ब्राइडल लुक दे, फेस्टिव लुक दे, ओकेजनल लुक दे, मतलब बिल्कुल डिफरेंट लगे। बिल्कुल डिफरेंट लुक दिया हुआ है मैंने घर के सामान से। आप इस तरीके से देख रहे हैं कि मैं कितने कम और सस्ते सामान से चीज़ों को क्रिएट करती हूँ। देखिए मैंने इसके बीच का हिस्सा निकाला है, और ये चैन लगभग 16 इंच लंबी थी, और ये जो मैंने ये वाली ली थी जो माथे तक आई है ये लगभग 5 इंच ही है। मैं आपको इसका रेशियो बताना भूल गई थी। तो इस तरीके से ये 8 इंची वाली चैन है, 16 इंची वाली है, मैंने 8 इंची पे इसको इससे अटैच कर लिया है। अब देखिए ये हमारी अटैच हो गई है, और ये मेरी सुंदर सी माथा पट्टी बनकर तैयार हो गई है। मैंने आपको बताया था कि आप चाहें तो हेयर बैंड को इसमें ना लगाइए, आप माथा पेटी नॉर्मल तरीके से लगाकर ऊपर से हेयर बैंड लगा लीजिएगा, और उस टाइप का लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी, और इस टाइप का लुक भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो प्लीज़ दोनों साइड के लुक्स को आप अच्छे से देखिए और समझिए कि आपको किस टाइप का लुक चाहिए। जो लुक आपको पसंद आता है वैसे ही आप क्रिएट करिए, और मेरे चैनल बीडी बंच के साथ बने रहिए। मैं आपके लिए बहुत सारी क्रिएटिव ज्वेलरी बिल्कुल कम रेटों पे बहुत कम सामान से बनाने वाली हूँ, और बहुत कम समय में। अगर आप वर्किंग वूमेन हैं या हाउसवाइफ हैं तो आप इज़िली इन्हें क्रिएट कर सकती हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल में बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए कि कैसा लगता है आपको मेरे वीडियोस देखकर। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।